हेलो बच्चों, कैसे हो। आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ अध्ययन करेंगे। जैसे आप लोगों ने इंग्लिश ग्रामर में देखा, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब होते हैं। उसी प्रकार से हिंदी में भी हमारे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि होते हैं। ग्रामर, हिंदी ग्रामर को आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। और हिंदी ग्रामर में सबसे पहले जो चीज़ आता है वह है संज्ञा। आप लोगों ने संज्ञा सुना होगा। क्या है संज्ञा? इंग्लिश में आपने देखा नाउन इज द नेमिंग वर्ड। इट मीन्स संसार में जितनी भी चीज़ें हैं उनका कुछ न कुछ नाम अवश्य होगा। आपके आसपास जो भी चीज़ें हैं, टेबल है, कुर्सी है, पंखा है, मोबाइल है, टीवी है, या आपका खुद अपना नाम, मम्मी पापा का नाम, भाई बहन का नाम, आपके टीचर्स का नाम, तो जितने भी नाम हैं संसार में वो क्या है? एक संज्ञा है। कहने का मतलब किसी व्यक्ति का, किसी वस्तु का या किसी स्थान का, यही तो होगा पूरे संसार में। या तो वह कोई व्यक्ति होगा, या तो कोई वस्तु होगा, या कोई स्थान होगा। तो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को, याद रखिएगा, नाम को ही संज्ञा कहते हैं। वह आप देख सकते हैं संज्ञा के प्रकार। संज्ञा 3 प्रकार के होते हैं: जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। आप इसको अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि आपके परीक्षाओं में पूछ देगा यह नदी है या हिमालय है, तो यह कौन सी संज्ञा है। तो आप इसको अच्छे से समझ लेंगे तो आपको उतनी असुविधा नहीं होगी, उतनी परेशानी नहीं होगी। देखिए, हम जब किसी चीज की जाति का, ऐसे शब्द जो किसी जाति का बोध कराए, वह जातिवाचक संज्ञा होती है। जैसे आप सुने होंगे पर्वत। पर्वत तो बहुत से हैं। एंडीज पर्वत है, हिमालय पर्वत है, राकी पर्वत है। पर्वत तो बहुत से हैं। लेकिन अगर हम कहते हैं हिमालय पर्वत कर दें, तो हम एक निश्चित जगह पे पहुंच जाते हैं। जब हम किसी निश्चित जगह पे पहुंच जाते हैं, निश्चित व्यक्ति के पास पहुंच जाते हैं, तो वह हो जाएगा हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। और जब हम किसी जाति पे चले जाएंगे, जैसे पर्वत जाति हो गया, नदी जाति हो गया, औरत जाति हो गया, या पशु जाति हो गया, हम ऐसे जाति की जब बात करेंगे तो हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा क्या होगा? जैसे पर्वत, नदी, लड़का, लड़की। पर्वत बहुत से होते हैं, नदी बहुत सी है, लड़के बहुत से हैं। अब हम व्यक्तिवाचक देखेंगे तो पर्वत तो बहुत से हैं, लेकिन हिमालय पर्वत पूरे संसार में एक ही है, तो यह हो जाएगा हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। और अगर हम पर्वत बोलेंगे तो हो जाएगा हमारा जातिवाचक संज्ञा। इसी प्रकार संसार में नदी बहुत सी है, लेकिन जब हम गंगा नदी की बात करेंगे, यमुना नदी की बात करेंगे, या किसी पर्टिकुलर एक नदी की बात करेंगे, तो वह हो जाएगा हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। और जब हम किसी भी नदी बोल दिए या नदी की बात कर रहे हैं, तो हो जाएगा हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसी प्रकार व्यक्तिवाचक संज्ञा में जैसे आ गया लड़का, यह किस जाति का हो गया? लड़का जाति का हो गया। या अगर हम पशु की बात करें या दूसरे चीजों की बात करें जो एक जाति की ओर संबोधित कर रहा है, तो हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। और जब हम किसी एक लड़के की बात कर लिया, मोहन की बात कर ले, तो मोहन एक निश्चित एक लड़के का नाम हो गया। अब आप कहेंगे कि मोहन तो हमारे दोस्त का नाम है और मोहन हमारे भाई का भी नाम है। नाम तो दोनों का एक हो सकता है, लेकिन जो आपका भाई मोहन है वह और जो आपका दोस्त मोहन है, उसमें आप देखेंगे बहुत से विभिन्नताएं होंगी। उसके हाइट में, उसके चेहरे में, उसके बोल वचन में बहुत से अंतर होते हैं। तो जो वह मोहन है आपका दोस्त और जो मोहन है आपका भाई, उन दोनों में बहुत सा अंतर है। नाम बेशक दोनों का एक ही है।
तो हम बात करेंगे तो एक ही मोहन की बात करेंगे, तो वहाँ पे मोहन हो जाएगा हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसके बाद आता है हमारा भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा में ऐसे शब्द होते हैं, भाववाचक संज्ञा ऐसे शब्द होते हैं जो किसी वस्तु के गुण, दोष या उसकी दशा या उसकी अवस्था के बारे में हमें बताते हैं। जैसे हम कह दें कि यह इसकी लंबाई बहुत ज़्यादा है, वह लड़की बहुत सुंदर है, या यह आम बहुत मीठा है, इस आम में बहुत मिठास है। तो इस प्रकार के शब्द हो जाएंगे भाववाचक संज्ञा। आप इन चीज़ों को अच्छे से समझ लें, एक बार वीडियो को फिर से पीछे करके, फिर जो आपकी समस्याएं हैं आप हमें उसके विषय में पूछ सकते हैं। अगला हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा सर्वनाम। थैंक यू।